रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका पेपर हुआ था 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब आपका पेपर जो स्टार्ट होने वाला है वो 23/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट का, यानी 12:30 से 2 बजे के बीच जो क्वेश्चन पेपर आया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा था, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है, यानी बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑक्सीकरण बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले ही क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे ऑप्शन है, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? किसका सबसे बाहरी सेल भरा है यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बाहरी सेल जो है किसमें भरा है, तो हीलियम, नियान और आर्गन में। ऑप्शन बात करें तो ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर है मित्र, उस समय के करंट को हम स्किप कर रहे हैं, आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन जो है ये क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। कहा जाए ऊर्ध्वपातन जो है ये क्या है, तो ये किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है, को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं वोल्ट मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, मेंडलीव, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर VCnH2n-2, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू की है? उस समय का करंट अफेयर हुआ करता था, फिर भी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अन्ना कैंटीन किसने शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो समूह से अलग है, यानी 3 जो है एक समान है एक अलग है, उस अलग की पहचान करना है आपको। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लेखक जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि चट्टान, नदी और पर्वत जो है ये भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। लेखक जो है यहाँ अलग हो जाएगा। चट्टान, नदी और पर्वत जो है ये भौगोलिक क्षेत्र है, बल्कि लेखक जो है ये बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पहली महिला है, इसलिए उस समय का करंट अफेयर होने के साथ साथ इस समय का ये जीके बन चुका है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना शाहिदा, ताहिरा, सफदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होता है? यानी यूनेस्को की कहा जाए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कौन सा मेला जो है ये सम्मिलित किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना 2017 में प्रयागराज के कुंभ को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला बिल्कुल सही बता रहे हो। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी परत की धातु की परत जो है ये चढ़ाई जाती है? बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का जो करंट है उसे हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है? कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय नृत्य और संगीत के बारे में बताता है? तो याद रखना नाट्य शास्त्र। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं नाट्य शास्त्र बिल्कुल सही होगा। देखिए नाट्य शास्त्र जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो भरत मुनि बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। भरत मुनि की रचना ही है नाट्य शास्त्र, जिसके कहा जाए जिसमें जो है संगीत और नृत्य के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बता देंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमिश्रणीय कहा जाता है, यानी कहा जाए जो मिलता नहीं उन्हें अमिश्रणीय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं कि अदरक जो है राइजोम का उदाहरण है, बिल्कुल सही बता रहे हो। यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान किस ईस्वी में बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली का सुल्तान जो है किस ईस्वी में बना था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना गुलाम वंश की स्थापना जो है ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मित्र कहा जाए 23 जून 1206 में जो है ये दिल्ली का सुल्तान बना पहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1206, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र दिल्ली का कुतुब मीनार व अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था और इसको लाख बकस या लाखों की दान देने वाले के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? भौतिक मात्रा कौन सी है जिसकी कोई इकाई नहीं है, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना सापेक्षिक घनत्व को ही कहा जाए कोई भौतिक इकाई नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र सापेक्षिक घनत्व को ही अपेक्षित घनत्व कहते हैं और कहा जाए अपेक्षित घनत्व या सापेक्षिक घनत्व की इकाई जो है या कहा जाए किस में मापा जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। ये किसी का नहीं मात्रक है बल्कि जो है इसका मात्रक जो है हाइड्रोमीटर है। यह आपसे पूछा जा रहा था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन शायद फिर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशम के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सिनेप्स बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है कि धातु के तार
का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध जो है एक ऐसा होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसकी लंबाई के समान अनुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, कौन सी हैं जो यांत्रिक तरंगे हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, यांत्रिक तरंगे उन्हें कहते हैं या कहा जाए वह तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी जैसे ठोस, द्रव, गैस से संचरित होती हैं, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगे जो है यहाँ यांत्रिक तरंगे हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, ये भी करंट अफेयर ही है। जो उस समय का करंट अफेयर था अब जीके बन चुका है, उनको हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल जो उस समय का बिल्कुल करंट था वो हम नहीं कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा का निर्धारण फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H बराबर I²RT, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस समिति का नाम बताइए जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। गठित किया गया था कौन सा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय जो थे मित्र ये दिनेश शर्मा समिति गठित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है ये कौन दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लोरीन अणु ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे क्लोरीन अणु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफगान शासक बाबर ने भारत में फिर खाली स्थान दिया गया ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। मुगल सल्तनत की स्थापना जो है ये बाबर ने कब की थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना 1526 में। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था किसको, तो इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना की थी बाबर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, मुगल वंश के संस्थापक जो है ये बाबर को माना जाता है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और ये कब स्थापना की थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को कहा जाए हराकर बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मित्र, यहाँ कहा जाए कपड़े, कैंची और चाक। कपड़े, कैंची और चाक जो है ये निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आएंगे, बल्कि छात्र जो है ये सजीव हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए मित्र, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना मुंबई में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। बल की इकाई आपसे पूछा जा रहा है।
काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो बल्कि इकाई जो है ये क्या है, न्यूटन है। ये तो सभी को पता है, बच्चे को पता होगा कि बल्कि यूनिट जो है ये कहा जाए न्यूटन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये तो है एसआई यूनिट, आपको सीजीएस पद्धति में पूछा जा सकता है तो डाइन हो जाएगा इसका सीजीएस पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है कौन सी शाखा, तो याद रखना है हेप्टोलॉजी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेप्टोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो याद रखना थैलोफाइटा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा को आमतौर पर कहा जाए शैवाल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब वस्तु की गति जो है दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी या कितनी रह जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब वो वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुनी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा का राज्य पशु जो है ये कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काला हिरन। काला हिरन जो है मित्र ये हरियाणा का राज्य पशु है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर पूछ रहा है हरियाणा का राज्य वृक्ष है। देखो मित्र हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है ये पीपल हो जाएगा। और राज्य पुष्प पूछा जाए तो याद रखना कमल होगा। कमल जो है ये राज्य पुष्प हो जाएगा और राज्य वृक्ष जो है ये पीपल होगा और राज्य पशु जो है ये काला हिरन हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें जीके, विज्ञान और गणित का अच्छा समावेश है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। खास बात यह है मित्र कि अगर आप रामबाण संग्रह सीरीज लेते हैं तो 5000 प्लस जीके वाली क्वेश्चन की ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। लेना चाहते हो मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर लेना और इस रामबाण संग्रह सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। अगर आप डेमो पेज देखना चाहते हैं तो यहीं से आपको डेमो पेज मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप नंबर से। तो लेना चाहते हो तो अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपीज़ में आप इसे प्राप्त कर सकते हो मित्र। अब आपको स्टार्ट होने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 की ग्रुप डी का, यानी जो आपका पेपर हुआ था 19/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का, उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे का निर्माण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एप्पल ने वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया, तो किस वर्ष में, 2010 में। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू का संबंध जो है ये किस देश से है, तो याद रखना ये राज्य नेता है कहा जाए म्यांमार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संचारण, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल जो है ये क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल जो है ये क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मित्र, कार्य का मात्रक जो है ये जूल होता है और कार्य जो है ये कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है ये अर्घ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है कौन सी धातु, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी Hg, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, पारा जो है यानी का Hg जो है ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक जो है कितना है? 80 है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अणु शब्द जो है ये किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया, यह आपको बताना है। तो याद रखना डेमोक्रेटस, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गली के पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपके गलियों में पीली लाइट जलती है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ? तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, यह आपको याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों यानी ऊपरी और निचली सदन अलग से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? निश्चित स्थान कौन से नहीं पा सका, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ये निश्चित स्थान नहीं पा सका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है? सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है ये सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, जाइलम जो है ये पौधों में पाए जाने वाला एक सामान्य ऊतक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखिए मित्र, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यूएसए में स्थित है, यानी बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए यानी वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी सार्क का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? एससी का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना 1983 में, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता के केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित होने वाली छवि जो है ये कैसी होगी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसकी छवि जो है वास्तविक और उल्टी होगी, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति को किस रूप से व्याख्यात किया जाता है? शक्ति को किस रूप से व्याख्यात किया जाता है, यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। टंगस्टन का गलनांक जो है ये कितना है? टंगस्टन का गलनांक जो है ये कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, टंगस्टन जो है आवर्त सारणी के छठे समूह का तत्व होता है। इसका गलनांक जो है ये आपके सामने लिखा गया है। और याद रखना इसका प्रयोग जो है ये विद्युत बल के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उससे में क्या करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं होता है? जलता नहीं है या कहा जाए ऑक्सीकृत जो है ये नहीं होता है। तो याद रखना मिश्र धातु इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मिश्र धातु बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यह आपको बताना है। आर्क टेस्ट का न्यूलैंड्स का सिद्धांत जो है ये केवल तक लागू होता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विसरण के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही नहीं है की बात कर रहा है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। यहाँ लिखा है करती है, जो कि गलत लिखा गया है। तो यही ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है की बात कर रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है ये आवश्यक नहीं है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल प्रकाश पर हरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय जो है ये कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत जो है, नवीन पर्वत जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे नया पर्वत जो है ये हिमालय है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। भारत सरकार की आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना किस वर्ष लागू हुई, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आय घोषणा योजना जो है ये 2016 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थिति में कहा जाए स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, की सहायता के लिए 1982 में की स्थापना की गई थी। कौन से कहा जाए योजना की स्थापना की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई 1982 में। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम की पहचान करना है, शायद ये रीजनिंग का है। मुक्त रूप से गिरना केवल
में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव है? तो याद रखना है निर्वात में केवल संभव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये होती है किस में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है यह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है ये क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो है ये क्या था? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो है ये क्या था? तो याद रखना वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी प्रमुख फिल्में जो है ये प्यासा जो है कहा जाए बहुत ही फेमस फिल्म थी। तो राइट आंसर क्या होगा? जो भी मित्र बता रहे हैं वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत फिर खाली स्थान दिया गया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है किसका? यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो दाल का, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेट से एक फिर खाली स्थान दिया गया है का निर्माण होता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा mRNA प्रति, ऑप्शन नंबर क्या होगा? mRNA प्रति, ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑल फैटी सूचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र अब आपका सेट स्टार्ट होने वाला है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 की ग्रुप डी का 18/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा था उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखना वोल्गा जो है मित्र ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है ये 3645 है, यह आपको पता होना है। 3645 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? लचीला और कोमल जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना तांबा जो है ये मित्र बहुत ही लचीली और कोमल धातु होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि विद्युत कहा जाए बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखना नाइट्रोजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के ने पूरे देश में फिर खाली स्थान दिया गया है को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। यानी आपको इन क्वेश्चनों पर उस समय का करंट अफेयर नहीं फोकस करना है। आपको ये बताना है कि मतदाता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। मतदाता दिवस जो है ये किस डेट में मनाया जाता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पायरोगायरा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर फिर खाली स्थान दिया गया है के कारण हटता नहीं है। किसके कारण हटता नहीं है यह आपको बताना है। तो याद रखना है न्यूटन के प्रथम नियम या कहा जाए जड़त्व का नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम कहा जाए या न्यूटन के प्रथम नियम कहा जाए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक नहीं है की बात कर रहा है, तो ये शायद अगले सेट में भी था कि जाइलम जो है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है मित्र, यह एक संवहनी ऊतक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। हैलोजन जो है ये किस में रखा जाता है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 17वें समूह में, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया। वाटरलू का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया है आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1815 में, यानी 18 जून 1815 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है मित्र कि काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष फिर खाली स्थान दिया गया होने में प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री होने पर सबसे अधिक प्रभावित होती है या कहा जाए सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण केंद्र या कहा जाए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, O2 का प्रयोग करके पाइरूवेट का विभाजन में होता है। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म कार्यान्वित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बता रहे हैं कि हाइड्रा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। करेवा जो मिट्टी कहा जाए गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है। कितना गुना होता है। तो 1/6 यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी को पता है कि 9 जनवरी को कहा जाए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, ये महात्मा गांधी 9 जनवरी 1945 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के लिए मनाया जाता है। कब से ये मनाने की शुरुआत हुई, तो 2003 से ये मनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस पहल को, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनधन योजना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे जनधन योजना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है।
क्रिस्टलीकरण का पानी जो है ये नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा या कहा जाए मीठा सोडा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो है यह अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र जो है ये HCO3 होता है और कहा जाए इसका रासायनिक नाम जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेलू थम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो याद रखना त्रावणकोर बिल्कुल सही आंसर होगा। त्रावणकोर जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस समय का करंट अफेयर है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पिच ब्लेंड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? फिलहाल उस समय का ये करंट अफेयर था, फिर भी जान लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण जो है ये किसने किया? तो याद रखना मोजले ने किया है। राइट आंसर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर इन्होंने किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है की बात कर रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि द्रव्यमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान जो है अलग है, बाकी तीनों जो है ये समान है, यानी कहा जाए समय, त्वरण और गति जो है रेखीय गति के चर होते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो है यहाँ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पेंडुलम लयबद्ध दोलन की तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें इसका प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा की ज़माने की घड़ी, यानी कहा जाए पुराने घड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं पुराने ज़माने की घड़ी में, यानी कहा जाए दादा के ज़माने या दादाजी की घड़ी में या पुराने ज़माने की घड़ी में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। मित्र इसका जो सही हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये CaOH2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है।
तो सिरका कहा जाता है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जा सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा जा रहा है कि आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवादी की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। बताएंगे उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना द गॉस्पेल ऑफ यूदास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में फिर खाली स्थान दिया गया है, धातु के रूप में नामित किया गया है या किया गया था। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बता रहे हैं गैलियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना HE बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। मित्र अब आपको स्टार्ट होने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के ग्रुप डी का, जो आपका पेपर हुआ था 18/9/2018 के लास्ट शिफ्ट का। उन सभी क्वेश्चनों को हम आपके सामने रखेंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा था कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य से संबंधित है? चेरियल चित्रकला जो है ये किस राज्य से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये तेलंगाना से संबंधित है। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरियल चित्रकला जो है ये कहा जाए तेलंगाना से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार से है। वर्ली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र की है। पटचित्र चित्रकला जो है ये चित्रकारी कहा जाए उड़ीसा की है। कमलकारी चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश की है। गोंड चित्रकारी जो है मध्य प्रदेश की होती है। फंड चित्रकारी जो है राजस्थान की होती है। काली घाटी चित्रकला जो है पश्चिम बंगाल की होती है। इतनी चित्रकलाएं आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो याद रखना अधोमुखी युग्मक विखंडन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मैं तुम्हारे बता रही हूँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना जाइलम जो है एक जटिल स्थायी ऊतक है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना ये मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। त्वरण की बीमा होती है। त्वरण की बीमा जो है ये कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मित्र, त्वरण उसे कहते हैं, यानी कहा जाए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और त्वरण जो है ये कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। इसका मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी बीमा जो है L1 M0 T के पावर -2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना कि जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी ZBNF योजना की शुरुआत की। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है। जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना मायोपिया कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे कि मायोपिया कहा जाता है बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। KLM ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, ये पदार्थ है। रेगिस्तानी पौधों पर कहा जाए बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं या कहा जाए पदार्थ की परत पाई जाती है, वो कौन सी होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना क्यूटिन कहा जाता है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर क्यूटिन बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है ये किसके बराबर होती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर mgh होता है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी mgh बिल्कुल सही होगा। देखिए मित्र किसी वस्तु में उसकी स्थिति या कहा जाए उसकी विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उन्हें हम कहा जाए स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा जो है किसके बराबर होती है, यानी U जो है mgh के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर है और ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था। इस अधिनियम में बिना मुकदमे की राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखिए मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 को राइट आंसर कहा जाए रॉलेट एक्ट या कहा जाए काला कानून कहा जाता था। राइट आंसर इसमें कहा जाए मित्र बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। यानी बिना किसी से कहा जाए इसे गिरफ्तार किया जा सकता है संदेह के आधार पर, इसलिए इसे काला कानून या कहा जाए बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1919 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कहा जाए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन है, वही जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये योजना जो है ये कब आई थी, तो मित्र याद रखना नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहा जाए ये सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ये भी पता होना चाहिए। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है।
क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घर शेड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है। भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन हेलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। याद रखना दिल्ली ऐसा शहर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कहा जाए कितने कार्बन के अणु में परिवर्तित हो जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। उसकी संयोजकता जो है ये कितनी होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना उनकी संयोजकता जो है ये 0 होती है। राइट आंसर जैसे कहा जाए Hg यानी हीलियम, उसके बाद कहा जाए नियान, ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता जो है ये 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है कौन सा तत्व होता है, तो Cl बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि कहा जाए फ्लोरीन, कहा जाए Cl ही होगा, हाँ बिल्कुल सही है, Cl इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं यहाँ पूछा जा रहा है निगेटिव, तो बिल्कुल सही है, Cl इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार फिर खाली स्थान दिया गया, बढ़ता है घटता है क्या होता है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार जो है ये घटता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। यानी सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर यानी बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार जो है ये घटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग जो है ये कैसा होता है। याद रखना इसका रंग जो है ये सफ़ेद होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झींगुर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं झींगुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये किस संघ का सदस्य होता है मित्र, तो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य होता है झींगुर, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C2H6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अवनी चतुर्वेदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है ये होता है, कैसा होता है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आभासी होता है तथा बड़ा होता है, आभासी और बड़ा होता है। बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पोलैंड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं पोलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस अभिनेता का नाम आपसे पूछा जा रहा है बाहुबली में, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं राणा दग्गूबाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है ये 1640 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन परमाणु के बारे में कहा जाए C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 6 जो है ये नीचे वाला जो है ये कहा जाए 6 न्यूट्रॉन है और 6 जो है ये प्रोटॉन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या जो है किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कहा जाए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने पूरे 155 सेट को अच्छे ढंग से पूरे को कंप्लीट कर लिया है। ये वॉल्यूम 2 की पूरी बुक जो है एक एक करके पूरे सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर किया करो मित्र, ताकि मुझे भी अंदाज़ा लग सके कि मेरी क्लास जो है आप लोगों को कैसी लग रही है। तो ऐसे करके हम पूरे सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए। अब आगे के सेट में कंटिन्यू करूँगी, यानी वॉल्यूम 3 जो है ये चलाया जा रहा है। 4 वाला मैं आपके सामने लेकर हाजिर रहूँगी, लेकिन इस क्लास का फीडबैक जो है आपको कमेंट में ज़रूर देना है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।